Do you want to know? क्या आपने कभी अपने बॉडी के नर्वस सिस्टम के बारे में सुना है? जी, ये सिस्टम आपको नर्वस करने वाला नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपके पूरी बॉडी की हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। भाई, ये जो नर्वस सिस्टम है, ये एक वायर सिस्टम जैसा होता है जो कि हमारे ब्रेन से लेके बॉडी के हर एक पार्ट तक कनेक्टेड रहता है और ये हमारे ब्रेन को अलाउ करता है हमारे बॉडी के हर मसल्स को कंट्रोल करने का। एज पर एग्जाम्पल, मान लो कि आप अपना हाथ मोड़ रहे हैं किसी को बाय करने के लिए। चलिए काम करते हैं, पहले हम थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम दिखा देते हैं इसकी एक बाइसेप मसल्स, बिकॉज जो भी चेंजेस होंगे वो इसी में होने हैं। अच्छा, अब मान लेते हैं कि चलिए आपने डिसाइड कर लिया है कि किसी को आपको कहना है बाय बाय। तो भाई द मोमेंट जिस समय आपने इसको बाय बाय करने का सोचा, उसी समय आपके ब्रेन से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकल के नर्व से होता हुआ सीधे आपके बाइसेप मसल्स पे चले जाता है और इसी सिग्नल के कारण आपके जो बाइसेप मसल्स हैं वो थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से। और इसके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ही यह आपके फोर आर्म को ऊपर की तरफ खींचता है, जैसे कि कुछ इस तरीके से। और जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल चले जाता है, आपका बाइसेप्स फिर से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो जाएगा एंड आपका हाथ वापस नीचे हो जाएगा। और इस तरीके से आप किसी को भी गुड बाय करते हैं बिना उसके सोचे हुए। भाई अगर मान लीजिए कोई अचानक से आपका फ्रेंड आपके घर आ गया, तो आप सोचने नहीं बैठते मैं बाय करूँ कि ना करूँ, बस कर लेते हैं आप। तो नर्वस सिस्टम का सबसे खास काम यह है कि वो आपके ब्रेन को अलाउ करता है कंट्रोल करने के लिए बॉडी के सभी मसल्स को विद द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इतना ही नहीं भाई, आपका नर्वस सिस्टम आपके ब्रेन को ये भी पता लगवाता है कि आपके सराउंडिंग में हो क्या रहा है। मान लीजिए कि आप इस समय किसी क्लासरूम में बैठे हैं और आपका एक फ्रेंड आपको पीछे से बुला रहा है, तो अब क्या भाई, आपके स्किन के उस एरिया पे जितने भी नर्व्स प्रेजेंट है वो सडनली एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करती है और जैसे ही वो आपको टच करता है, नर्व्स क्या करेगी, इन सिग्नल्स को स्ट्रेट फॉरवर्डली ब्रेन तक ट्रांसफ़र करेगी और अब ब्रेन इस सिग्नल्स पे प्रोसेस करेगा एंड पता लगाएगा कि ये सिग्नल्स आए कहाँ से हैं और उसे पता लग जाएगा कि ये हमारे लेफ्ट शोल्डर पे कोई बुला रहा है। अब अगर मान लीजिए आपकी टीचर आपकी तरफ देख रही है, तो तब तो आप कुछ नहीं करेंगे, बट जैसे ही आपकी टीचर पलटेगी, इमीडिएटली ब्रेन में एक और सिग्नल जनरेट होगा और वो सीधा जाएगा आपके नेक मसल्स के पास, जो कि नेक मसल्स को बोलेगा कि भाई चल मुड़ जा एंड अपने फ्रेंड से बात कर ले। कितना इंटरेस्टिंग है ना कि आपके बॉडी में जितना भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी सराउंडिंग में हो रहा है, सब कुछ ब्रेन तक पहुंच रहा है और सब कुछ ब्रेन आपसे करवा रहा है। सिर्फ टच ही नहीं, बल्कि जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स आपके बॉडी में हैं, सभी सिस्टम ऐसे ही काम करेंगे। भाई मान लीजिए कि अगर आप कुछ स्मेल कर रहे हैं या आप कुछ देख रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होगी और आपके ब्रेन तक पहुंचेगी। तो एक और इम्पॉर्टेंट रोल आपके नर्वस सिस्टम का ये हो गया कि वो आपके सभी सेंसरी ऑर्गन्स को डायरेक्टली कम्युनिकेट करने देता है आपके ब्रेन के साथ यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। और इसी तरीके से आपकी पूरी बॉडी ब्रेन से कम्युनिकेट करता है और आपका ब्रेन आपके बॉडी से कम्युनिकेट करता है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमारा ये नर्वस सिस्टम सचमुच किसी वायर का बना हुआ है, कॉपर वायर और समथिंग लाइक दैट? क्या हमारी बॉडी के अंदर सचमुच की कॉपर वायर्स है? तो जी नहीं। तो ये आखिरकार है क्या? तो भाई जैसे कि हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स जिस चीज़ से बने होते हैं, नर्वस सिस्टम भी उसी से बना होता है, नर्व सेल्स। तो भाई अगर हम किसी एक नर्व को जूम करके देखेंगे तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो कोई सेल नहीं दिख रहा। तो जी बिल्कुल सही है, ये बहुत ही मॉडिफाइड सेल्स है। इसके पास न्यूक्लियस है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये आम सेल जैसा नहीं है और इसे हम कहते हैं न्यूरॉन्स, जो कि बहुत ही स्पेशलाइज्ड है एंड यही रेस्पॉन्सिबल है हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए। इस वीडियो में हम इनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बिकॉज हमारा अगला वीडियो टोटली डेडिकेटेड होगा न्यूरॉन्स पे ही। फिलहाल के लिए आप मान सकते हैं कि ये एक वायर है। अच्छा, नर्वस सिस्टम के और कितने पार्ट्स होते हैं? दिखने में तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसके कई सारे ब्रांचेस हमको दिखाई दे रही है। तो आखिरकार इसके कितने पार्ट्स होते हैं? तो भाई अगर हम उसके फंक्शनिंग को देखें तो नर्वस सिस्टम को हम ब्रॉडली
दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक काम करते हैं, पहले से जूम इन कर लेते हैं ताकि लिखने में आसानी हो। तो जैसे कि मैंने कहा कि भाई हम नर्वस सिस्टम को दो तरीके से ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं। एक टाइप है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है भाई, मैं सेंट्रल ही लिख रहा हूँ ताकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड इसका शॉर्ट फॉर्म है CNS। एंड इसका दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म रहता है PNS। अच्छा, अब ये होते क्या है? तो भाई अगर मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करूं तो भाई चलिए मैं उसको पहले आपको दिखा देता हूं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपका ब्रेन सबसे मेन पार्ट रहता है, जो कि कमांडिंग पार्ट है, एंड उसी के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड भी। यस, स्पाइनल कॉर्ड भी आपके नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट है। सो दिस टू पार्ट्स कलेक्टिवली फॉर्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेट मी राइट इट डाउन। तो भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मेनली दो पार्ट्स रहते हैं। फर्स्ट वन इज brain and the second one is spinal cord। फाइन। तो भाई अब ये पेरिफेरल सिस्टम क्या होता है? वेल, पेरिफेरल सिस्टम का मतलब होता है एडजेसेंट, या आप कह सकते हैं साइड का। भाई इसका मतलब है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सिवाय जो भी बाकी का नर्वस सिस्टम है उसे हम बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये जो सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है उसी को हम कहते हैं पेरिफेरल। अच्छा, अब ये कहाँ से निकल के आ रही है उसके डिपेंडिंग, उसके बेस्ड हम इसको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि अगर मैं ब्रेन की बात करूं, अगर मैं इसके ऊपर की बात करूं, सो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ब्रेन से ब्रांचेस निकल के आ रही है, ब्रेन से बाहर की तरफ निकल के आ रही है। तो इसको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। देखिए भाई, नर्व्स मतलब नसें, जो कि नसें हमारे बॉडी में पूरी है, तो इससे हम कहेंगे जो कि ब्रेन से निकल के आ रही है क्रेनियल नर्व्स। और अब जो नर्व्स यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से निकल के आ रही है उनको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो भाई नाम से ही पता लग रहा है कि ये नर्व्स कहाँ से है या इनका काम क्या होगा। क्रेनियल नर्व्स, भाई तो ये नाम आया है क्रेनियम वर्ड से। क्रेनियम का मतलब स्कल का एक पार्ट, स्कल मतलब जहाँ पे हमारा ब्रेन हमारे बॉडी में लाई करता है। और अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड की बात करूं तो स्पाइनल नर्व्स मतलब जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकल के आ रहा है। तो चलिए अब इसके ऊपर एक बबल बना देते हैं ताकि हम नर्वस सिस्टम को अलग अलग तरीके से दिखा सकें। ठीक है, सो ये मैंने इनको अलग अलग तरीके से दिखा दिया है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यार इनका काम क्या होता होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या काम करता होगा, पेरिफेरल क्या काम करता होगा। तो भाई मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज कीजिए एंड खुद गैस कीजिए कि आखिरकार ये होता क्या होगा। सो आई होप आपने गैस कर लिया है। तो क्या लगता है कि सेंट्रल का काम क्या होगा? भाई देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आ रहा है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये प्रोसेसिंग यूनिट का काम कर रहा है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो भाई ब्रेन का मेन काम है किसी भी डेटा को कलेक्ट करना, उसके ऊपर प्रोसेस करना एंड डिसीजन लेना। तो भाई ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही डिसीजन मेकिंग पावर रखते हैं। अच्छा, अब आप क्या सोचते हैं कि पेरिफेरल क्या होगा? सो भाई जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, पेरिफेरल नर्व्स का मतलब होता है वो सारे नर्व्स जो आपके ब्रेन से मैसेज आपके दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाते हैं या दूसरे बॉडी पार्ट से मैसेज आपके ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। अगर आपके बॉडी में कहीं इंजरी हुई है तो वो मैसेज पहुंचाने का काम करता है पेरिफेरल। तो भाई इसका मतलब जो भी कम्युनिकेशन वर्क हो रहा है ब्रेन और दूसरे ऑर्गन्स या मसल्स के बीच में, वो हो रहा है वाया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, तो भाई हम ऐसा कह सकते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अलाउज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू टॉक टू योर ब्रेन और टू योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसका मतलब कि आपके बॉडी में जितना भी वर्क हो रहा है, जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, उन सब का मैसेज पहुंचाने का काम जो नर्वस सिस्टम का जो पार्ट करता है वो है पेरिफेरल। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। भाई नर्वस सिस्टम जो कि आपकी ब्रेन को आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट से कम्युनिकेट करने में मदद करता है वाया इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। उसके दो पार्ट्स होते हैं,
पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड होता है, जिसका मेन काम है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके प्रोसेसिंग करना एंड डिसीजन लेना। और दूसरा पार्ट है उसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में से ब्रांच आउट हो रहा है, कार्नियल नर्व जो कि ब्रेन में से आ रहा है, और स्पाइनल नर्व जो कि स्पाइनल कॉर्ड में से बाहर आ रहा है। और इनका मेन काम क्या है कि आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को आपके मेन फंक्शंस, मेन ब्रेन पार्ट से कम्युनिकेट करने में मदद करना।